अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 26 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप मुकम्मल तौर पर और आसान अंदाज में टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने वो तमाम वीडियोस शामिल कर दी हैं जो मैंने टेंसेस के बारे में बनाई हुई हैं। तो आप वो तमाम वीडियोस देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसका नाम है, उसके पैसिव वॉइस की पहचान और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहचान, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जुमले में फ़ेल के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ और जाती हैं आ जाता है। जैसे मिसाल से आपको बात समझ आएगी। जैसे किताब उसके ज़रिए पढ़ी जाती है। पढ़ी इसमें फ़ेल है, फ़ेल के बाद जाती है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से दूसरा जुमला आप देख सकते हैं कि खाना खाया जाता है। खाया इसमें फ़ेल है, उसके बाद जाता है आ रहा है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाया इसमें फ़ेल है, उसके बाद जाता है आ रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस का जुमला है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव जुमले का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मिसाल से आपको बात समझ आएगी। एग्जाम्पल देख लें आप। वाटर इज़ ड्रंक बाय मी, यानी पानी मेरे ज़रिए पिया जाता है। वाटर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, वाटर के बाद इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाय आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ये पॉजिटिव जुमला हो गया। उसके बाद नेगेटिव आप देख लें। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल है, इस के बाद पॉजिटिव के जुमले में इस के बाद आप नोट लगा दे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। यानी वाटर इज़ नॉट ड्रंक बाय मी, यानी पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं यस नो क्वेश्चन की तरफ। उसका स्ट्रक्चर है इज़ और एम और आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जाम्पल है, इज़ वाटर ड्रंक बाय मी, यानी क्या पानी मेरे ज़रिए पिया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन है तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर है इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जाम्पल है, इज़ वाटर नॉट ड्रंक बाय मी, यानी क्या पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जाता है। उसके बाद आप ये याद रखें कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एनी सिंगल नेम के साथ इज़ लगता है, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम लगता है। और यू, वी, दे और मोर देन वन नेम, यानी ज़्यादा नाम हो, डबल नेम हो, डबल से ज़्यादा नाम हो, जैसे फैसल एंड शाहिद, ये दो नाम हो गए। तो इस तरह के नाम हो तो उसके साथ आर लगता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अब 3 मोर एग्जाम्पल्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो जुमले आप देख लें। एक जुमला है हमारे पास, अ पिक्चर इज़ मेड बाय मी, यानी एक तस्वीर मेरे ज़रिए बनाई जाती है। अ पिक्चर इज़ नॉट मेड बाय मी, एक तस्वीर मेरे ज़रिए नहीं बनाई जाती है। इज़ अ पिक्चर मेड बाय मी, क्या एक तस्वीर मेरे ज़रिए बनाई जाती है। और इसका नेगेटिव प्लस यस नो, इज़ अ पिक्चर नॉट मेड बाय मी, क्या एक तस्वीर मेरे ज़रिए नहीं बनाई जाती है। दूसरी एग्जांपल आप देख लें। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, बुक्स आर सोल्ड बाय मुनीर, यानी मुनीर के ज़रिए किताबें बेची जाती हैं। बुक्स आर नॉट सोल्ड बाय मुनीर, मुनीर के ज़रिए किताबें नहीं बेची जाती हैं। और उसके बाद यस नो क्वेश्चन, आर बुक्स सोल्ड बाय मुनीर,
क्या मुनीर के ज़रिए किताबें बेची जाती हैं? आर बुक्स नॉट सोल्ड बाय मुनीर, क्या मुनीर के ज़रिए किताबें नहीं बेची जाती हैं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई एम इनवाइटेड, यानी मुझे दावत दी जाती है। आई एम नॉट इनवाइटेड, मुझे दावत नहीं दी जाती है। और तीसरी है एम आई इनवाइटेड, क्या मुझे दावत दी जाती है? एम आई नॉट इनवाइटेड, क्या मुझे दावत नहीं दी जाती है? तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।